स्वागत है। एएलपी टेक्नीशियन के 2018 के 10 तारीख 8वां महीना 2018 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको हम साइंस करवाएंगे और जीके करवाएंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर है, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसके अंतर्गत स्रोत उत्पन्न कर सकती है। जो महासागर में बहुत शैवाल होती है, जानते हैं, जिसे सर्गेश्वर एक सागर है, जिसको मैं आपको पता होगा कि वह शैवाले से ही बना एक महासागर एक सागर है। और उसको में शैवाल की उपस्थिति ज़्यादा होने के कारण मीथेन उत्पन्न होता है। मीथेन और कहाँ उत्पन्न होता है? दलदली क्षेत्र में होता है। और जब जुवाली जानवर करती है, वहाँ भी मीथेन उत्पन्न होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं एक अच्छी क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर इसको कंसेप्ट पर 1 नंबर हमेशा आपको मिलेगा एक क्वेश्चन से। H2O2 जिसको हाइड्रोजन पराऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन पराऑक्साइड प्लस Cl2 और HCl और O2 है, और H2O2 यानी हाइड्रोजन पराऑक्साइड किसके रूप में कार्य करता है, इसको समझिएगा। देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आपको बता दें कि एक होता है ऑक्सीकरण और इसी को ही उपचयन कहते हैं। और इसी को अवकारक बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसको रिडक्शन कहते हैं। और इसको हम कहेंगे अवकरण कहेंगे। और इसी को हम लोग उपचायक कहेंगे। ई उपचयन होता है, ई उपचायक होती है। और इसको ही ऑक्सीकारक कहते हैं। अब इसको देखिएगा, इसको में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या मतलब आवेश बढ़ता है। आवेश इसको में बढ़ता है और इसको में आवेश घटता है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या घटता है। अब इसको पर हम निकाल देते हैं, इतना याद रहेगा। ऑक्सीकरण अवकरण, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हम देखिएगा, समझाते हैं। अब इसको में देख लीजिएगा, अब इसको बताना है। देखिएगा, कोई भी अकेले तत्व होगा, उसका ऑक्सीकरण संख्या यानी आवेश 0 होती है, तो इसको 0 कर दीजिए। और जब क्लोरीन होता है तो क्लोरीन की संयोजकता कितना होती है, आवेश कितना होता है? -1। ये जानते हैं, तो इसका -1 हो गया। अब इसको H को x मान लीजिए, तो x -1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया? +1, यानी H बराबर कितना आ गया? +1। और क्लोरीन अकेले है तो 0 हो जाएगा आवेश। और इसको देखिएगा, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साथ में हो, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। 5 मिनट में समझाएंगे, अगर अच्छा से इसको समझाएंगे आपको। देखिएगा, H पर 2 है, H2 को पहले H के हम निकाल लेंगे। H के अगर H2 और O2 दोनों साथ में रहे तो H के पहले हम लिख लेते हैं संयुक्ता, और O2 को निकालते हैं। -2 नहीं लिखिएगा डायरेक्ट, इसको निकालना होगा। तो H के कितना होता है? 1 होता है, यानी 2 को है तो 2 प्लस 2x होगा बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया? -1, यानी O2 के कितना आ गया? -1 हो गया। अब बताइए, इसका देखिएगा, यहाँ से क्या हो रहा है? -1 है और यहाँ 0 हो जा रहा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ माइनस था, मैंने आप 1 रुपया कर्जा पर थे और आपका 0 हो गया, तो एक तो बढ़ गया, तो ऑक्सीकरण यानी आवेश कितना हो गया? बढ़ गया। और बढ़ गया तो किससे ऑक्सीकरण हो गया। माने आवेश बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण के क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण के हम अपचायक बोलते हैं। ये लिखा अपचारक बोले हैं, नहीं, इसका अपचायक बोलते हैं। ये गलत लिख दिया, रा नहीं होता, चा होता है। और हिंदी में इसको रिजेक्टिंग एजेंट बोलते हैं। यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको बहुत अच्छा से पढ़िएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन था। 9 के बाद देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर बोलिएगा, गति का पहला समीकरण किसके बीच दर्शाता है? तो गति के देखिएगा 3 नियम है। कौन कौन नियम है? एक मिलेगा v बराबर u + 80, एक मिलेगा s बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक मिलेगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। अब देखिए यू ए के काट दीजिए, सब में यू ए के काट देना है तो काट दीजिए, यहाँ भी यू ए कट गया तो यहाँ कुछ भी बचा था। पहिलका में कुछ हो गया, पहिलका में बेग और समय हो गया, बेग और समय। दूसरका में दूरी और समय होगा जाएगा, यानी एस माने दूरी और टी माने समय। और इसको में कुछ बेग हो जाएगा और दूरी हो जाएगा तीसरा में। तो पहिलका क्या बोल रहा था, पहिलका में कौन हो जाएगा, बेग और समय। कौन ऑप्शन नंबर बताइएगा, तो पहिलका में बेग और समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। अब जानते हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन आपको तो पूछेगा वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है प्रकाश के, निर्वात में सबसे ज़्यादा, उससे कम किसको में, हवा में, उससे यानी गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में होता है किसका, प्रकाश का। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा किसका, ध्वनि का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग, ये भी ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी हाल ही में आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑर्डर्स अवार्ड लिखी है, यानी कौन लिखा है एस अगेंस्ट ऑर्डर्स बुक, ये कौन लिखा है, ये सानिया मिर्जा लिखा है, सानिया मिर्जा लिखा है। युवराज सिंह का कौन है, देखिएगा बहुत पुरानी क्वेश्चन है लेकिन हाल ही में चर्चा में रह चुका है, इसको पूछ सकता है। और इसका किताब है द टेस्ट द टेस्ट द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। तो आप याद ऐसे रखिए कि कोई युवा है तो अपना टेस्ट जिंदगी में करेगा, यानी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है, युवराज सिंह का। और इसका एन अगेंस्ट अवार्ड है सानिया मिर्जा को, सानिया मिर्जा जो टेनिस खिलाड़ी था, आप जान ही करते, गाना निकला था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 16 के 15 तो हो गया, अब इसको आगे देखते हैं। 20 नंबर देखिएगा, ये सब पुरानी करंट है और जो करंट से चर्चा में उसी को हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, मतलब उप धातु नहीं है। बॉर्डर लाइन धातु किसको कहते हैं, उप धातु को, और उप धातु नहीं है तो कौन कौन है। आप जानते हैं कि बॉर्डर लाइन यानी 7 गो उप धातु है, कौन कौन है पूछता है तो देख लीजिएगा। पहला कौन है, पहला आवर्त में 1 है, 0 है, दूसरा में 1 है, फिर 2 है और फिर 1 है। अब कौन कौन है, पहलका में ब्राउन मिलेगा, दूसरका में सिलिकॉन मिलेगा, तीसरका में जर्मेनियम मिलेगा, आर्सेनिक मिलेगा, तीसरा में एसबी यानी एंटीमनी मिलेगा और टेलियम मिलेगा, और यहाँ पर आपको कौन मिलेगा, पोलोनियम। यानी 7 गो हो गया ना, पोलोनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन और ब्राउन, यानी 7 गो है। और इसको मैं हमेशा ऑप्शन देता है कौन, बिस्मथ। देखिए ब्राउन हो ही गया, सिलिकॉन हो ही गया। अब देख लेते हैं पोलोनियम भी है ये, और पोलोनियम के बता दें इसका सबसे ज़्यादा समस्थानिक है कितना, 27 समस्थानिक है। और बिस्मथ, हमेशा बिस्मथ ही ऑप्शन में देता है, और एक उप धातु नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 24 नंबर, 24 नंबर बोल रहा है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण था। मिश्र धातु किसको कहेंगे, आप याद रखिए कांसा हो गया, पीतल हो गया, ये सब मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु इसको हम का मिलाएंगे, तांबा मिलाएंगे, यानी पिताजी यानी पीतल है, पीतल में कौन कौन रहेगा, पिताजी लाएंगे पीतल के, यानी तांबा और जिंक होगा। तो तांबा और जिंक को चीज है, ठोस है, तो ठोस का मिश्रण हो जाएगा कौन, मिश्र धातु किसका हो जाएगा, ठोस का, यानी ठोस विलयन हो जाएगा मिश्र धातु। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 भी अब बहुत अच्छी, ये शिफ्ट में बहुत अच्छी क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट के साथ इसको पढ़ना है। ध्वनि की पिच किसको पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच मतलब क्या होता है, तरत्व होता है। आप जानते हैं, कभी भुला जाइएगा तो दिमाग लगा दीजिएगा, यानी तरत्व है, एक तरत्व होता है और एक तीव्रता होता है, तीव्रता दोनों में गलत हो जाता है। देखिएगा तीव्रता, तरत्व किसको पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है, और तीव्रता
एयाम पर निर्भर करता है, एयाम पर निर्भर करता है। अब दोनों गड़बड़ा जाइएगा तो इसको याद रखिए, ती उल्टा होगा, यानी ती इसका ई में है तो इसको में ती नहीं होगा, और इसको में ता है तो इसको में ती नहीं होगा, यानी ती उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ ती है तो ती वाला में ती नहीं होगा, यानी तार्त वाला इधर त्रित, यानी तरत आवृत्ति पर निर्भर करेगा और तीर्था एयाम पर निर्भर करेगा। तो तरत किसको पर रहेगा, आवृत्ति पर, आवृत्ति पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 26 नंबर, सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि घोल ए बी को प्रतिस्थापित करता तो ये क्या है। आप ही बताइए, कोई आदमी अगर प्रतिस्थापित करेगा मतलब आपको भगा देगा, बात कीजिए, आपको अगर भगा देता है तो रंगदार होगा, सबसे ज़्यादा रंगदार होगा। तो क्या बोल रहा है कि ए, यदि घोल में धातु ए बी को प्रतिस्थापित करता है, किसका भगा दे रहा है, बी को प्रतिस्थापित कर रहा है, कौन कह रहा है, ए, तो बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगा, यानी सबसे ज़्यादा रंगदार कौन हो जाएगा, बी के तुलना में ए हो जाएगा। तो जो रंगदार रहेगा वही प्रतिस्थापित करेगा, माना अभिक्रियाशील होगा जो रंगदार रहेगा। तो बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है, ए है, तो ए से कौन है, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। अब इसको याद रखिए, अभिक्रिया श्रेणी, पोटेशियम सबसे ज़्यादा, सोडियम उससे कम, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद जिंक हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा, उसके बाद पीबी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, उसके बाद एजी हो जाएगा, एई हो जाएगा। ये सब अभिक्रिया श्रेणी है, इसको पर बहुत ग्रुप डी में भी 2022 में हाल ही में खूब पूछा, इसको ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद देखिएगा, 26 के बाद देखिएगा 31 नंबर, 31 नंबर देखिएगा, 31 नंबर बोल रहा है कि यौन प्रजनन में माता पिता के योगदान होती है। अब जानते हैं कि यौन प्रजनन में निषेचन में कितने क्रोमोसोम, 46 को लेती है, यानी 23 गो पिता के, 23 गो पिता के और 23 गो माता के, नहीं आधा आधा भाग लेता है। अब जानते हैं कि इसको में माता में एक सेक्स पाया जाता है, 22 गो तो कायिक हो गया, 22 गो कायिक जोड़ा और 2 गो लिंग निर्धारण, तो इसको में एक सेक्स निर्धारण मेल में, अच्छा फीमेल में, और मेल में कौन कौन, एक सवाई, ये हो गया निर्धारण करने वाला। और कितना जोड़ा, आधा आधा दोनों भाग लेता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने जिसका अलग आधा भाग लेता है, और जीन की सबसे छोटी इकाई, अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई जीन को ही कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसका भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, माने किसको हम नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं एक परमाणु को, एक यौगिक का एक परमाणु है, तो यौगिक का एक परमाणु होता है। आप जानते हैं कि यौगिक के सबसे छोटा अणु होता है, अणु सबसे छोटा अणु होता है, ये गलत है, पहले के गलत हो। एक तत्व का एक मोल, हाँ एक तत्व में एक मोल में, एक तत्व कहिए या परमाणु कहिए या अणु कहिए या आयन कहिए, एक मोल के ही बराबर आता है। घोड़ा कहिए, हाथी कहिए, सब एक मोल के ही बराबर होती है। एक यौगिक का एक मोल होता है। आपने बताया कि यौगिक के कहेगा, अणु के कहे, आयन के कहेगा, सबके एक मोल बराबर ही होता है। तो दूसरा तीसरा भी सही है। और एक तत्व का एक परमाणु, तो तत्व को छोटा इकाई को परमाणु कहते हैं, बिल्कुल सही। अब ऐसे याद रखिए कि तत्व एक मिलेगा, तत्व और एक मिलेगा यौगिक, आपको यौगिक मिलेगा। तो तत्व की सबसे छोटी इकाई का परमाणु, परमाणु, और यौगिक के सबसे छोटा अणु, सबसे छोटा अणु। अब याद रखिए, यौगिक बड़ा है तो बड़का के छोटका और छोटका के बड़का, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, याद रखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा 35 नंबर, निम्न में से कौन सा जीव पूर्ण जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करती है, मतलब रीजनरेशन भी होना चाहिए और मुकुलन भी, मतलब टूट के भी हो सकता है और बहुत जनरेशन भी, मतलब काट के कोई और लगा दीजिएगा तो लग जाएगा, कौन हो जाएगा, ये हाइड्रा हो जाएगा। लेकिन खाली पूर्ण जनन कहता तो प्लनेरिया भी हो जाता। अगर खाली पूर्ण जनन की बात करें, यानी रीजनन का खाली बात करें, तो प्लनेरिया हो जाएगा। लेकिन इसको में पूर्ण जनन भी होता है, मुकुलन भी होता है, ये हो जाएगा मुकुलन भी और रीजनरेशन दोनों में कहेगा तो हाइड्रा की बात करेंगे। लेकिन पूर्ण जनन के कहेगा तो प्लनेरिया होगा। अब प्लाज्मोडियम बहुविखंडन होती है, और खमीर में क्या होता है, खमीर में मुकुलन होता है, खमीर में मुकुलन होता है।
चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है संक्रामक तत्व क्या होते हैं। संक्रामक तत्व जो डी ब्लॉक के होते हैं। अब इससे देखिएगा, ये आपको डी ब्लॉक मिलेगा। ये कौन हो गया, एस हो गया, पी हो गया, और नीचे एफ हो जाएगा, और बीच में डी हो जाएगा। इसका वह तत्व जिसके दो बाहरी कक्षा सेल अधूरे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह तत्व जिसके दो बाहरी कक्षा सेल में अधूरे होते हैं। अभी बोल रहा है कि दोनों के गुण रहे, तब तो अभी बताए थे कुछ देरी पहले कि धातु अधातु दोनों के गुण रहे, तो छक्का इसको कहेंगे, यानी उप धातु कहेंगे, उप धातु कह देंगे। और इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वह अकेरिय हो जाएगा। अब ये तो है ही नहीं है, 3 बाहरी कक्षा वाला तो कोई होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। इसको में काइनेटिक ऊर्जा और स्थित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है, उसका योग कहीं यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब देख लीजिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा जिसे विचारों का संग्रह करते हैं, मन इंटेलिजेंसी कौन है, ये कौन हो जाएगा, आग्न मस्तिष्क कौन विचार करेगा, इंटेलिजेंस मैंने सोच क्षमता, ये सब कौन रखेगा, सेरिबेलम, सेरिब्रम है जो, यानी ब्रम माने भरम समझिए कि याद यानी याददाश्त के लिए और सोचने के लिए सेरिब्रम होती है। लेकिन सेरिबेलम, तो बेलम से याद रखिए बलमा का डोलते आएगा दारू पी के, यानी संतुलन के लिए, दारू पीने के संतुलन खत्म हो जाएगा, यानी बलम करेगा संतुलन, शरीर को संतुलन के लिए। लेकिन सेरिब्रम करें भरम याद के लिए अगर मस्तिष्क के ही सेरिब्रम एक भाग होती है, सेरिब्रम भाग होती है, और सेरिबलम ये पक्ष मस्तिष्क का होता है, मतलब छोटी मस्तिष्क का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि मनुष्य के पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, मतलब प्राथमिक अंग कौन सा है पुरुष के, ये वृषण है, टेस्टी कहाँ रहती है, ये अंडा, ये यहाँ पर आपको गोल गोल मिलेगा शीशन के नीचे, ये होगा टेस्ट यानी वृषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर हो गया, अब 46 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण कहाँ है। तो कच्छ का रण कहाँ है, आप जान ही करते हैं कच्छ का रण कहाँ है, ये गुजरात के पास है, यहाँ पर गुजरात के पास है। और कच्छ में ही लुनी नदी कच्छ में ही विलुप्त हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कच्छ में गधा पाया जाता है सबसे ज़्यादा कच्छ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत के थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में है। वास्तविक कला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप, स्तंभ किसमें है, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म की बात करें, ये गौतम बुद्ध का बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी कहाँ, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, किसका बौद्ध धर्म के। और इनका गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में, और मृत्यु का हुआ 483 ईस्वी पूर्व में, 483 पूर्व में मृत्यु हुआ, और जन्म हुआ 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ, और मृत्यु कहाँ हुआ, कुशीनगर में हुआ था। और इनको समय चार गो कहाँ बौद्ध मठ लगाया गया था, रैवे पाकू, याद रखिए रैवे पाकू, माने राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडल वर्ष में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसने कौन भाषा में दिया था, अपना पाली भाषा में दिया था, उपदेश पाली भाषा में दिया था। जब मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ये हो गया, मैग्नीशियम रिबन है, इसको हवा में जला दिया यानी O2 के उपस्थिति में जला दिया है, तो कौन सा है, तो MgO बन जाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के बाद देखिएगा।
50 के बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55, उसके बाद 66 नंबर देखिएगा 66 नंबर देखिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर बताइएगा कैसा लगा। देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सत्ता में केंद्र को क्या कहते हैं? देखिएगा बहुत सब मार देगा बगता केंद्र, मगर 100% गलत। देखिएगा मान लीजिए गोलीय दर्पण बनाया और कह रहा का गोलाकार दर्पण बना दिए, प्रतिबिंबित सत्ता, तब प्रतिबिंबित तो यही होता है ना, है जहाँ प्रतिबिंब बनने के लिए क्षमता होती है। ये हो गया प्रतिबिंबित सत्ता के केंद्र को, तो केंद्र को क्या हो जाएगा पी होगा, यानी प्रतिबिंबित सतह ये है पूरा है, और उसका बीच में कौन होगा पोल होगा, यानी पोल हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में देखिएगा सेंटर और रिफ्लेक्शन सरफेस, तब परिवर्तन सरफेस कौन है, यही ना है जिसको आप द्वारक बोलते हैं। जो प्रवर्तक सतह को आप द्वारक बोलते हैं वही ना हुआ प्रतिबिंबित सतह, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब फोकस दूरी कब कहेंगे, वक्ता केंद्र कब कहें, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग कहेंगे वक्ता केंद्र कहेंगे, लेकिन प्रवर्तक सतह को हम लोग बीच के केंद्र को ध्रुव कहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूटन द्वारा गणित के निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ये गणना के किए थे, कैलकुलस के किया था। न्यूटन तो बहुत चीज के किया था, लेकिन गणित के कैलकुलस यानी गणना का किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोरा 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दो आवेशों के बीच आकर्षण तथा अपकर्षण का बल नियंत्रण करने का दिशा दिया था? किसने दिया था? कूलाम ने। कूलाम का नियम क्या था, यानी F बराबर कौन सी Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर होता है, ये कूलाम का नियम था। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार्ल्स कूलाम हो जाएगा। कूलाम का आवेश का नियम किसने, कूलाम ने दिया। आर्किमिडीज के जब डूबे तैरने की बात करेगा तो आर्किमिडीज के, जैसे जहाज को पानी में तैरना, ये सब आर्किमिडीज का था। फैराडे ये का किया था, ये जनरेटर का सिद्धांत किसको पर काम करता है, फैराडे पर। फेरा कहाँ ले जाएगा आप, जनरेटर भी यहाँ में लगाइएगा, यानी फैराडे जनरेटर के सिद्धांत हो जाएगा किसका, फैराडे का हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 71 के बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वेश्चन, अगर लास्ट तक आप रहे तो आपको बहुत कुछ सुनने के और अच्छी क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा एक धन आयन है, देखिएगा आयन दो प्रकार की होती है, आयन दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो कार्बोनेट ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव आवेश हो जाएगा, और नाइट्रेट भी नेगेटिव होती है, यानी ऋणायन हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड भी OH माइनस में होता है, ये भी ऋणात्मक है, लेकिन अमोनियम प्लस में होता है, NH4 प्लस होता है। ये हो गया अमोनियम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जिसे आप लिखते हैं ना CaCO3, तो एक धातु हो गया, एक धातु हो गया, तो क्या हो गया ऋणात्मक, ये धनात्मक। इसी तरह NaNO3 लिखिएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, धातु हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो गया, होगा नहीं। NaOH लिखिएगा तो ये हो गया ऋणात्मक, ये हो गया धनात्मक धातु है, तो ये भी नहीं होगा। और NH4 तो NH आप लिखते हैं ना NH4Cl, तो ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद की होगा अच्छा लगेगा, और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए कमेंट पे कैसा लगा।